ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज के अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। क्लचेज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम बाय डिजिटल क्लास। कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं नोट्सों में जो अवेलेबल हैं बाय डिजिटल क्लास, तो आपको उस टॉपिक की वीडियो कंप्लीट मिलेगी। तो इसी प्रकार हम स्टडी करते आ रहे हैं, नोट्सों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब क्लचों पर आते हैं। इसकी एक लंबी कहानी है, किस प्रकार आई, क्या रोल रहा, किस प्रकार से अपडेट आए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है यहाँ पर। क्योंकि किसी भी चीज़ का दुनिया में आना ना आना एक संयोग मात्र नहीं, उसके पीछे की एक अलग वजह, एक अलग कहानी होती है। तो अपनी अपनी सभी के पास है, क्लच की भी अपने पास है। लेकिन इतना लंबा वीडियो बनाने का भी मूड नहीं है, तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट सो दैट ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टॉप्ड विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। मान लेते हैं कोई इंजन है, इंजन से आपने पावर ली, कोई शाफ्ट लगी हुई है, घूमती रहेगी। दूसरी जो ट्रांसमिशन सिस्टम गियर के थ्रू पावर जा रही है, व्हील तक आपकी जा रही है, जिससे व्हील घूमेंगे। इनके मध्य में एंगेज डिसएंगेजमेंट होता है, वो क्लच का काम होता है, इन्हें कनेक्ट करना। और जब चाहे इंजन आपका स्टार्ट रहे और अपना पावर डिस्कनेक्ट कर दें। इंजन स्टार्ट है, गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, तो इस प्रकार का काम क्लच करवाती है। जो घूम रही है ड्राइविंग शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। अब क्लच यहाँ पर एंगेज हो जाएंगी तो यहाँ पावर आ जाएगी, आगे पावर ट्रांसमिट कर दी जाएगी। इसे डिसएंगेज कर देंगे आप क्लच को, तो सिर्फ आपका इंजन वाला सिस्टम घूमता रहेगा। पीछे जो ट्रांसमिशन पावर जो आपको मोशन दे रहा है गाड़ी को, वो नहीं घूम पाएगा। ये यहाँ पर मैकेनिकल ECG, ये मैकेनिकल में भी होता है। ECG आपने देखा होगा, मेडिकल साइंस में देखा होगा। तो यहाँ पर इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, इस प्रकार से ECG इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं साथियों और बारीकी से जानते हैं टाइप ऑफ क्लच। क्लच कितने प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव क्लच और सेकंड नेगेटिव क्लच, या दूसरा कहा जाए उसको फ्रिक्शन क्लच के नाम से हम जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है आपकी। इनमें टीथ बने हुए हैं, जैसा कि हम गियर पढ़ते आ रहे थे। इनमें आप टीथ कनेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट पावर ट्रांसफ़र हो जाती है। इस प्रकार की क्लच को पॉजिटिव क्लच के नाम से जानते हैं, जिसमें टीथ बने हुए होते हैं, एक साथ सडन एंगेजमेंट होता है। लेकिन सोचिए, ये तेज़ घूम रहा है, इस पर लोड ज़्यादा है, तो एक साथ इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ये टीथ टूट जाएंगे। इसका कहीं कहीं उपयोग हो पाता है, इन कारणों की वजह से ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मोशन बता रहा है, ये साइन बता रहे हैं आपको, इधर उधर एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए इन्हें स्लाइड कराया जा सकता है। इस जा क्लच होती हैं, इनमें टीथ बने होते हैं, इन्हीं को पॉजिटिव क्लच के नाम से हम जानते हैं। पॉजिटिव एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट है इसको पॉजिटिव एंगेजमेंट बोलते हैं। या फिर इनमें स्लिप नहीं होती है, नो स्लिप, क्योंकि आपने टीथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं तो एक साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लोड ज़्यादा दिए टीथ टूट भी जाते हैं। सडन एंगेजमेंट कैन नॉट बी एंगेज्ड एट हाई स्पीड टू अवॉइड जर्क। आपको जर्क, झटके या फ्लक्चुएशन से बचना है तो आप सडन एंगेजमेंट इसका नहीं कर सकते, एक साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताया झटके लगेंगे, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि 100 RPM पे घूम रही है तो एंगेज होते हैं, ये भी डायरेक्ट 0 से 100 RPM पर आ जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस प्रकार की क्लच इस्तेमाल करने पर। यदि आप जानना ही चाहते हैं कहाँ इस प्रकार के क्लच का इस्तेमाल किया जाता है, कर सकते हैं यूज्ड इन पावर प्रेस। पावर प्रेस में इस प्रकार की क्लचों का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। रोलिंग मिल्स में इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड टाइप पर आते हैं फ्रिक्शन क्लच, इन्हें प्लेट क्लच के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अभी तक टीथ थे जो टूट रहे थे बार बार, आपने सोचा क्यों ना इन टीथों को पहले ही तोड़ दिया जाए, तो पहले ही इसके दांत तोड़ दिए गए हैं। अब ये क्या रोल दिखाता है, दांत तोड़ने के बाद इनमें जो फ्रिक्शन है स्लाइडों में नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ प्लेट बना दिया आपने, तो ये घूमेंगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगी। लेकिन फिर आपके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना कुछ फ्रिक्शन वाली प्लेट इसमें ऐड कर दी जाए, जिसमें फ्रिक्शन हो, जिसकी सतह पर घर्षण हो। इसको इसमें बीच में ऐड कर दिया है, तो अब दोनों तरफ इधर भी उधर भी फ्रिक्शन हो रहा है। उस फ्रिक्शन से ये ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट को घुमा रही है, तो ये दोनों एक साथ घूमने लगी हैं। ये धीरे धीरे अच्छे से काम करता है जो आप काम करवाना चाहते थे। ये कनेक्टेड रहते हैं हमेशा पोजीशन में। जब आप क्लच पेडल दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो डिसएंगेजमेंट होता है। अब इस प्रकार का एंगेजमेंट करने पर, अरेंजमेंट करने पर बहुत कुछ मिल गया है जो आप चाहते थे, या फिर उस समय जिसकी रिक्वायरमेंट थी। आज दुनिया बदल दी है क्लच ने, जैसा आपको बताया था। हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। द पावर इज ट्रांसमिटेड बाई द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेज
अटैच टू दी ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। यहाँ पर जो आप ट्रांसमिशन करना चाहते हैं फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल जो सरफेस है वो ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। स्लिप ड्यूरिंग एंगेजमेंट, यहाँ पर स्लिप हो सकती है, एक साथ झटके नहीं लगेंगे, स्मूथ एंगेजमेंट होगा, धीरे धीरे आप चाहें से एंगेज कर सकते हैं। इट कैन एंगेज एट हाई स्पीड विदाउट जर्क, इसको आप हाई स्पीड पर भी धीरे धीरे एंगेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जर्क फ्लक्चुएशन झटके देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप देखना चाहते हैं कहाँ ये यूज़ होती है, कहाँ इसका इस्तेमाल है, तो जहाँ भी आप देखते हैं ज़्यादातर यही क्लच आपको देखने को मिलती है। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी गाड़ी व्हीकल आप चलाते हैं फ्रिक्शन क्लच का ही कमाल है, आसानी से आप क्लच छोड़ते हुए बार बार गियर बदल कर राइडिंग का आनंद लेते रहते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।